गुड आफ्टरनून क्लास सेवेंथ। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर नंबर 6 काफ़ी बड़ा चैप्टर है और आप लोगों के लिए काफ़ी नया भी है, इसलिए थोड़ा इसको टाइम लेके धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी है पाइथन लैंग्वेज है वो आप पहली बार पढ़ रहे हो। इसीलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को जो पाइथन रिव्यू पुराना जो पाइथन का पार्ट है जो क्लास 6 का है, जो आपके बुक में नहीं है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे इसमें जैसे आप लोग देखते हो कि इससे पहले जो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था पाइथन वाला और आपको रन करा कर भी दिखाया था वीडियो के थ्रू, तो उसमें 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम था। ठीक है, तो बहुत बार बच्चों के दिमाग में आता है कि इसमें जो भी प्रोग्राम बनते हैं वो सब मैथमेटिकल क्यों होते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ क्यों होता है। अगर मैथमेटिक्स का यूज़ होता है तो सॉफ्टवेयर कैसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको बेसिक लेवल पे ये चीज़ पढ़ाई जा रही है। पाइथन क्या होती है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप पाइथन क्लास 7 की पाइथन पढ़ के आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसे के लिए बस खाली इतना ही होता है कि मतलब अगर जैसे कि आप लोग को बताया जा रहा है तो ये सिर्फ आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है पाइथन का, कि पाइथन क्या होती है, किस तरह से यूज़ करते हैं। ये समझो ABCD है। जैसे आप लोग बचपन में ABCD पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ने से पहले, हिंदी पढ़ने से काखा काखा पढ़ते हैं हम लोग, वर्णमाला। तो उसी तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ पर सिर्फ उतनी ही बताई जाएगी जो बेसिक लेवल की है, उससे कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। सॉफ्टवेयर तो बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, इस पे तब होता है, लेकिन ये जो जितना भी कुछ है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको मैक्सिमम मैथमेटिक्स का इसलिए रिलेट होकर मिलता है जिससे कि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो तो आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, आपको समझने में आसानी होगी कि हाँ हम एडिशन कैसे करते थे और यहाँ एडिशन कैसे हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन कैसे थे और यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है। तो इसीलिए पहले आप लोगों को इस तरह के प्रोग्राम करवाए जाते हैं। ठीक है, और आगे भी ऐसा नहीं, बड़ी क्लास में जब 9th 10th में भी स्टार्ट कराया जाता है तो यही सब बताया जाता है, कोई नया नहीं, पहले पुराना ही रिवाइज कराया जाता है। जो बहुत हाई लेवल की पाइथन है वो तो 11th 12th में ही है, आप लोगों के लेवल पे एक बेसिक लेवल की ही होती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जिसे मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ होते हैं और कुछ अलग से भी होते हैं। ठीक है, जैसे एडिशन के लिए वहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करते हैं, यहाँ भी प्लस का साइन यूज़ करते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए वहाँ भी माइनस का साइन यूज़ करते हैं, यहाँ भी माइनस का साइन यूज़ करते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि कीबोर्ड पर कहीं पर भी आपको मल्टीप्लाई का साइन नहीं मिलेगा। मल्टीप्लाई का साइन नॉर्मली जो मैथ में होता है वो एक्स की तरह होता है, लेकिन कीबोर्ड पे वो जो साइन है वो एक्स है, वो मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। इसीलिए कंप्यूटर में जब भी हमको मल्टीप्लिकेशन कहीं करना होता है तो उसके लिए इस एस्ट्रिक का यूज़ किया जाता है। 4 एस्ट्रिक 2 इक्वल टू 8, दो ही कोई भी कुछ भी करेंगे। उसी तरीके से डिवीज़न का जो साइन होता है जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, वो डिवीज़न का साइन कीबोर्ड पे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो कहीं पर भी आप कीबोर्ड में नहीं पा सकते। तो डिवीज़न के लिए हम लोग स्लैश का यूज़ करते हैं। अगर लिखेंगे 4/2 तो उसका जो डिवीज़न के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट में जो आप परसेंट का साइन देख रहे हो, यहाँ वहाँ पे होता है परसेंट का साइन, यहाँ पर इसका काम अलग होता है। यहाँ पर ये परसेंट नहीं है, यहाँ पर इसको कहा जाता है मॉडुलस। अब यहाँ पर फ़र्क आपको नजर आएगा पाइथन में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में ये परसेंट का साइन होता है परसेंट निकालने के लिए, यहाँ पर परसेंट का साइन होता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। अगर इसको हम 2 नंबर के बीच में करेंगे तो डिवीज़न के बाद हमें रिमाइंडर मिलेगा। इसको ऐसे बोर्ड पर भी करके दिखाएंगे और प्रोग्राम में तो करके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले डिवीजन बताते हैं, 7/2 करेंगे तो आएगा हमारा 3.5, लेकिन 7% 2 करेंगे तो वो आएगा हमारा 1। ठीक है, डिवाइड करें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 1 पॉइंट लगा है 2 5 करते हैं। ठीक है, फिर से नॉर्मल डिवीजन पहले आप करेंगे। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो भी आंसर है, जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है तो डिवाइड करके हमको वो चीज़ दे देता है। नॉर्मल डिवीजन में डिवाइड 7 को 2 से डिवाइड करोगे 3.5 आएगा। तो डिवीजन के लिए स्लैश का यूज़ करते हैं, 7/2 किया, आंसर आया 3.5। तो ये जब हम डिवीजन साइन यूज़ करते हैं तो हमको कोशेंट मिलता है, लेकिन जब हम मॉडुलस साइन यूज़ करते हैं तो हमको सिर्फ रिमाइंडर मिलता है, कोशेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर कोशेंट नहीं मिलता है, जो रिमाइंडर आता है बस ये इसको डिवाइड किया एक बार, उसके बाद जो रिमाइंडर आया 1, इसका आंसर आएगा 1।
ये मॉडुलस साइन का यूज़ सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए होता है और बहुत बार इसे यूज़ करना पड़ता है। आगे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जहाँ पर आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा, उससे बहुत सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, जब भी हमको प्रोग्राम बनाना होता है कि हम नंबर इनपुट करेंगे कीबोर्ड से और नंबर इवन है कि ऑड है ये पता लगाना है, तो उसमें ये रिमाइंडर साइन, ये जो मॉडुलस साइन है, इसको रिमाइंडर साइन भी आप कह सकते हो, इसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो वो आगे प्रोग्राम आएगा तब बताएंगे। लेकिन ये जो मॉडुलस साइन होता है जिसको आप लोग मैथमेटिक्स में परसेंट एज अ यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर होता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के। दो नंबर के बीच में अगर इसको साइन को लगाया जाएगा तो उन दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा ये सिर्फ होता है, क्वोशेंट क्या आएगा वो नहीं बताता है। ठीक है, एक साइन आपको और दिख रहा है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स में भी होता है और कंप्यूटर में तो होता ही है। ठीक है, मैथमेटिक्स में शायद आपको पढ़ा है या पढ़ा है नहीं पता, क्लास आने में मेरा ध्यान नहीं होगा, शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, है क्लास में एक्सपोनेंशियल नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, जैसे होता है 2 की पावर 3, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल उसमें ऐसे होगा 2 की पावर 3, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है 2 × 2 जिस वैल्यू के ऊपर जितनी पावर लगी होगी वो वैल्यू उतनी बार मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर 2 जो है उसको बोलते हैं बेस और जो पावर है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ अभी। यहाँ 2 बेस है और x2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा और आंसर आएगा 8। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी पावर है 3 की पावर 2 लगा देंगे तो 3 2 टाइम आंसर आएगा 9। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैथ का है। इसको एक्सपोनेंशियल एंड पावर एक करके चैप्टर आपका आएगा, या आप तो या तो हो सकता है आप लोगों ने पढ़ लिया हो, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये चैप्टर होता है। तो ये जो पावर वाला काम होता है ये यहाँ पर भी हो जाता है। यहाँ पर ये डबल एस्ट्रिक से होता है। सिंगल एस्ट्रिक का मतलब मल्टीप्लाई और डबल एस्ट्रिक का मतलब पावर। रब करके आपको दिखाते हैं। अगर लिखा है 2 एस्ट्रिक 3 आंसर आएगा 6। लिखा है 2 डबल एस्ट्रिक 3 आंसर आएगा 8। क्योंकि इसका जो काम होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि पावर 3 मींस 2 × 2 × 2 मतलब 4 का 8 2 का 4 होता है। देखिए फिर से देख लीजिए आप लोग, फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को। अगर लिखा हुआ है 2 एस्ट्रिक 3, 2 और ये 2 नंबर के बीच में एस्ट्रिक लगा हुआ मतलब ये मल्टीप्लाइंग का साइन है। 2 × 3 होगा आएगा 6। लेकिन 2 डबल एस्ट्रिक जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। जो नंबर पहले है वो होता है बेस और जो नंबर बाद में है वो है एक्सपोनेंट। जो 2 है वो है बेस और जो 3 है वो एक्सपोनेंट। तो पहले वाला नंबर बेस होता है जिसके ऊपर एक्सपोनेंशियल लगता है, और दूसरी वाली वैल्यू में उतनी बार वो होता है एक्सपोनेंट, उतनी बार वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो जो वो मैथमेटिक्स जो हमने नीचे एरो बनाकर लिखा है वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, और ये कंप्यूटर वाला पार्ट है। 2 एस्ट्रिक 3 डबल एस्ट्रिक 3 करेंगे तो उसके ऊपर 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो उसका कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आएगी 8। तो ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं जिनको अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है। स्क्वायर फाइंड आउट अगर मान लो कहीं पे करना है तो उसके लिए इसी एक्सपोनेंशियल का यूज़ करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट भी करना होगा तो अभी भी यही एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे इस तरह के ऑपरेटर होते हैं जो यूज़ हमारे होते हैं। एक और होता है डबल स्लैश भी होता है, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वो अभी आपकी क्लास के लेवल के उसको वो भी डिवीजन के लिए होता है। अगर सिंगल स्लैश लगाते हैं तो वो नॉर्मल डिवीजन होता है, अगर हम डबल स्लैश लगाते हैं तो उसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं, लेकिन उसको अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा आपके क्लास के लेवल से थोड़ा हाई हो जाएगा। जब आगे चैप्टर आगे बढ़ेगा तब और मतलब नेक्स्ट चैप्टर में या उसके बाद बताएंगे, क्योंकि तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब देखो मैंने जो उससे पहले प्रोग्राम बनाया था उसमें 2 नंबर थे ए और बी और दोनों के अंदर वैल्यूज़ पहले से थी। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें 2 नंबर हम अपने मन से देंगे। 2 नंबर हम कीबोर्ड से कोई भी 2 नंबर दें और वो हमें ऐड करके बता दे कि उसका एडिशन क्या होता है। ठीक है, तो वो प्रोग्राम पहले यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे और फिर प्रैक्टिकल वाले वीडियो में आपको करके दिखाएंगे। देखो ये प्रोग्राम मैंने बनाया है 2 नंबर को ऐड करने का, किस तरीके से 2 नंबर को ऐड करते हैं। और ये दोनों नंबर हमको कीबोर्ड से देने हैं, मतलब कीबोर्ड से हम नंबर इनपुट करेंगे और वो एडिशन करके हमको दे देगा। जैसे कैलकुलेटर में होता है हम लोग हमको एडिशन करना होता है तो हम नंबर की बटन दबाते हैं, उसके बाद इक्वल टू के साइन पे प्रेस करते हैं और वो हो जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ पर भी कैलकुलेटर के अंदर भी प्रोग्रामिंग इस तरह की फीड की गई है जिससे वो सारा काम करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी वही है कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम कोई भी 2 नंबर ऐड कर सकते हैं। हमें नहीं ऐड करने हैं, वो कंप्यूटर हमें अपने आप से ऐड करके देगा। हमें ये प्रोग्राम बनाया है, हमें सिर्फ ये प्रोग्राम बनाना है और उसको रन कराना है।
रन करने के बाद वो अपने आप से ऐड करके देगा कि उन दोनों नंबर का एडिशन क्या है, कोई भी नंबर हो, ठीक है। फिर आप लोगों को देखा कि ए हमने एक वेरिएबल माना है, उसके बाद लिखा है इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। देखो इंट लिखा है, पहले इंट क्या होता है वो आप लोग जान लीजिए। देखो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है डेटा टाइप्स। यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हमें यूज़ करनी होती हैं, जो भी नंबर हमें यूज़ करने होते हैं, जो भी हमको वेरिएबल यूज़ करने होते हैं, उनका एक टाइप डिफाइन होता है। टाइप मतलब कि वो इंटीजर टाइप के हैं कि डेसिमल टाइप के हैं कि वो नाम है क्या है, ये हमको डिफाइन करना होता है। उसको डिफाइन किए बिना हम उसको इनपुट नहीं करा सकते कीबोर्ड से। इंट का मतलब इंटीजर से होता है। इंटीजर आपको पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा है, हमारी सारी नेगेटिव वैल्यू, सारी इंक्लूडिंग ज़ीरो, और सारी पॉजिटिव वैल्यू जो होती हैं हमारी, वो इंटीजर से -1 ज़ीरो से लेकर जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, जीरो और ज़ीरो से उधर जितनी पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 3 4, वो सारे हमारे होल नंबर जितने हैं, जितने हमारे, वो सब कुछ इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी हैं, वो सारे हमारे इंटीजर्स में आते हैं। फ्लोटिंग, या और दूसरा होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल को यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर बोला जाता है फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे 0.1, 3.5, 7.9, ये सब डेसिमल नंबर है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। उसी तरह से जो नेम्स, कहीं मान लो हमको नेम इनपुट करने पड़ेगा, तो नेम्स को कहा जाता है यहाँ पर स्ट्रिंग, ठीक है। नेम को यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ABHI अभी लिखा है, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये स्ट्रिंग होते हैं। स्ट्रिंग यहाँ पर इनको स्ट्रिंग, एक डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, उससे डिफाइन होता है। तो यहाँ हर किसी को डिफाइन करना पड़ता है। अगर हमको दो नंबर ऐड कराने हैं, दोनों नंबर हमारे इंटीजर नंबर हैं, तो उसके लिए हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि वो इंटीजर हैं कि फ्लोट हैं कि क्या है। इसीलिए देखो ए लिखा हुआ है यहाँ पर, ए और बी हमने दो वेरिएबल लिए हैं। एक नंबर हम जो कीबोर्ड से इनपुट करेंगे वो ए में स्टोर होगा, दूसरा नंबर जो हम इनपुट करेंगे वो बी में स्टोर होगा, लेकिन वो नंबर इंटीजर होगा, ये हमने को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर। इनपुट क्या है? इनपुट एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट कराते हैं। हमको इसमें कीबोर्ड से हम वैल्यू इनपुट कराएंगे और बाद में वो हमें ऐड करके देगा। तो यहाँ ए एक इंटीजर वैल्यू है, पहले उसमें इंट लगा हो, ये इसका सिंटैक्स है किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, जो इंटर फर्स्ट नंबर लाइन लिखी है जब डबल कोट्स के अंदर, ये एज इट इज आउटपुट वाली स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, इसका बाकी कोई यूज़ नहीं है। इंटर फर्स्ट नंबर जो हम लिखा है, ये आउटपुट स्क्रीन जब हम रन कराएंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, हम फर्स्ट नंबर इनपुट करेंगे। फिर हमने बी माना है, बी इज इक्वल टू इंट इंटू इंटर सेकंड नंबर, तो हम सेकंड नंबर इनपुट करेंगे। अब दोनों नंबर का जो एडिशन आएगा वो उसको हमने सेव कर लिया है सी में। सी को भी एक हमने वेरिएबल माना, उसका हमने टाइप नहीं डिफाइन किया, उसमें टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप से जो भी उसमें सेव होगा वो आके हमको डिस्प्ले करा देगा। और फिर जो ये प्रिंट स्टेटमेंट होता है, ये वैल्यू को प्रिंट कराने में यूज़ होता है। कुछ भी हमको जब प्रिंट कराना होता है तो ये डिस्प्ले करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो नंबर का एडिशन हो रहा है और दोनों नंबर हमारे कीबोर्ड से लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ किया। इनपुट स्टेटमेंट जो ये है, इनपुट फंक्शन होता है, ये हमारा कीबोर्ड से वैल्यू को इंटर कराने के लिए होता है। तो जब कीबोर्ड जब रन होगा तो कैसे आएगा वो आप देख सकते हैं। आउटपुट किस तरीके से होगा? पहले आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, मान लो हमने इंटर कर दिया 6, फिर हम 6 करेंगे, फिर और इंटर बटन दबाएंगे तो आएगा इंटर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमने मतलब पुट कर दिया, फिर से इंटर बटन दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा एडिशन इज इक्वल टू 10। तो ये आउटपुट आएगा। ये मैं आप प्रैक्टिकल वाले वीडियो में भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से आता है। तो ये आउटपुट आपका होगा। पहले जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो पहली लाइन लिख कर आएगी इंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर पे हम वो नंबर इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद इंटर बटन दबाएंगे, फिर करेंगे इंटर सेकंड नंबर, तो फिर सेकंड नंबर हमने मान लो कीबोर्ड से डाल दिया 4, फिर हम इंटर बटन, जैसे हम इंटर बटन दबाएंगे तुरंत वो अपने आप से ऐड करके आंसर आ जाएगा एडिशन इज इक्वल टू 10, जो सी की वैल्यू है। देखो ये जो डबल कोट्स के अंदर चीज़ें लिखी हैं, ये एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, इनका और कोई यूज़ नहीं होता है। ये बस ये हमको बताने के लिए है कि हमको यहाँ नंबर इंटर करना है, ठीक है। बाकी इसका कोई यूज़ नहीं, बिना इसके भी बना सकते हैं प्रोग्राम, बिना इसके भी बन जाएगा, लेकिन उससे वो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इसलिए इसको इस तरह करा जाता है। हम अगर मान लो वहाँ एडिशन हटाकर सिर्फ सी लिख दें तो भी एडिशन आ जाएगा, हम यहाँ पर इसको हटा दें तो भी कोई गलत नहीं है, ऊपर वाला हटा दें तो भी गलत नहीं है।
हमने सिर्फ प्रिंट सी कराया तो बस वो 10 अपने आप से आ गया, बाकी कुछ भी नहीं होगा। बाकी वो एडिशन इज इक्वल टू नहीं लिख के आएगा, क्योंकि वो चीज़ हमने अपनी तरफ से दी है, उसका बाकी ऐसा कोई कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उसी तरीके से इसमें अगर हमें 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन करना होगा तो यहाँ पर हम मान लो सब्सट्रैक्शन का साइन लगा देते तो 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाएगा। सेम इसी प्रोग्राम में हम सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। इसी में अगर हम प्लस की जगह माइनस साइन लगा देंगे तो 2 नंबर सब्सट्रैक्शन करके दिखा देगा। इसी में हम मल्टीप्लाई का साइन लगा दें तो इसी में वो मल्टीप्लाई करके दिखा देगा। इसी में हम डिवाइड का साइन लगा दें तो 2 नंबर का डिवीजन दिखा देगा। तो इसी तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जिनके थ्रू ये चीज़ें कराई जाती हैं। इसमें प्रोग्राम्स ही हैं, ये सारा शायद प्रोग्राम तो मैंने आपको कॉपी में भी बनवाया है। कॉपी वाले प्रोग्राम तो आपको करके दिखाएंगे ही रन करा के, और ये तो मैंने यहाँ क्लास में इसलिए बता दिया क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ समझाना हो नहीं पाता है जब हम प्रैक्टिकल वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो तो पूरा सॉफ्टवेयर के अंदर चल रहा होता है, तो वहाँ पर प्लस साइन, माइनस साइन, डिवाइड साइन वो सब लिखना थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, बाकी इसके बाद जो भी ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैंने टेस्ट में सिर्फ एक ही चैप्टर दिया है, क्योंकि इसको अगर हम जल्दी कराएंगे तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये है पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, दोनों बातें हैं, इसीलिए इसको थोड़ा आराम से बता रहे हैं जिससे कि ईजिली आप लोगों को समझ में भी आ जाए और ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि उसके बाद वाले चैप्टर समझने में उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आए तो बाद वाले तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए इसको आप लोग देखें, समझें, और बाकी प्रैक्टिकल वीडियो में और इसके बाद जितने भी वीडियो चैप्टर के देंगे वो प्रैक्टिकल ही वीडियो होंगे, उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल ही बताए जाएंगे, और बाद में मेरे उसमें अपनी लैंग्वेज में उन चीज़ों को तो समझाएंगे। तो जो कॉपीज़ में मैंने प्रोग्राम कराए हैं उनको भी समझाएंगे, और बहुत सारे प्रोग्राम बुक में कई सारे हैं, मैंने बताया नहीं, क्योंकि बताया इसलिए नहीं क्योंकि अभी भाई ये स्कूल आप लोग आ रहे होते, लैब चल रही होती तो सब कुछ बताना आसान था। स्कूल आ नहीं रहे हैं, लैब चल नहीं रही है, तो वो बता पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जितना भी उससे हो पाता है ऐसे क्लास स्कूल में बताना बड़ा इजी है, आप लोग लैब में बैठे बना रहे हो, हम बताते जा रहे हैं, तो वो इजीली हो पाता है। तो खैर जो भी है, अब तो जो कंडीशन है उसी के साथ हमें काम करना है। तो ये सारी चीज़ें जितनी हम अपनी तरफ से करा सकते हैं वो सब कराते चलेंगे। बाकी आप लोग तैयारी करते रहो एग्ज़ाम टेस्ट की, उसमें आपको बुक से भी पढ़ना है, कॉपी से भी पढ़ना है, और बुक की रीडिंग भी लगानी है, बुक की एक्सरसाइजेस भी लर्न करनी है, और कॉपी से भी पढ़ना है, क्योंकि जैसे फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ था वैसे ही सेकंड यूनिट टेस्ट भी आपका होगा।